pace up. Learn and grow. वेलकम टू आवर चैनल पेस। आज हम देखने वाले हैं अपना इंक्लूसिव एजुकेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज जो कि इंक्लूडेड होती हैं आपके इंक्लूसिव स्कूल में। क्या है ये इंक्लूसिव स्कूल? बहुत ज़रूरी है। इतने सारे हम वीडियोस देख चुके हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के ऊपर, एम्पायरमेंट्स के ऊपर। तो अब वो बच्चों को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना चाहिए, या किस तरीके के टीचर्स होना चाहिए, या किस तरीके का स्कूल होना चाहिए जिससे उनको हेल्प मिले लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सीखने के लिए चीज़ें नई नई। तो टॉपिक स्टार्ट करने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको हेल्प करते रहें आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, इंक्लूसिव स्कूल या फिर समावेशी विद्यालय क्या होता है। इसकी सारी चीज़ें हम एक ही वीडियो में देखने वाले हैं, चैलेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। सबसे पहले हम जानते हैं कि इंक्लूसिव जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है। इंक्लूसिव का मतलब होता है इंक्लूड करना या समावेश करना, या टू टेक पार्ट इन। ये एक्चुअली मुझे फर्स्ट पॉइंट लिखना चाहिए था। आप यहाँ पे अगर आप नोट्स के फॉर्म में लिखना है तो इसको पहले लिखें। सेकेंड है, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1994 इन सैल्मनिक। सैल्मनिक एक जगह का नाम है। इट इंक्लूड्स ऑल चिल्ड्रन हु आर अवे फ्रॉम एजुकेशन फॉर एनी रीजन, ईदर एबल और डिसेबल। हर तरीके का बच्चा एक ही स्कूल में जाएगा, चाहे वो बहुत अच्छा हो पढ़ने में या फिर वो किसी तरीके के एम्पायरमेंट से पीड़ित हो या कैसा भी हो, लेकिन उनके लिए एक ही जगह बनाई गई है जहाँ पे वो अपनी एजुकेशन लेंगे। डेफिनेशन देखते हैं बेलार्ड से। Inclusive school deliver a curriculum to students through organizational arrangement that are different from those used in school to exclude some students to their regular classroom. कुछ स्टूडेंट्स जिनको पीछे छोड़ दिया गया था किसी न किसी वजह से, चाहे उनकी एम्पायरमेंट्स की वजह से या उनकी पर्सनल परेशानियों की वजह से या किसी भी तरीके की उनकी फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, चाहे वो मेंटल हो या किसी भी तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटी हो, उसकी वजह से उनको एक अलग तरीके के अरेंजमेंट के साथ ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड कर लेना। यही है इस डेफिनेशन में। डेफिनेशन के वर्ड्स चेंज ना करें, जैसा है वैसा ही लिखें एग्जाम में। कंसेप्ट क्या है? द फंडामेंटल प्रिंसिपल of inclusive school is that all children learn together wherever possible regardless of any disability or difference। हर बच्चा एक साथ पढ़ेगा, चाहे उसकी कैसी भी डिसेबिलिटी हो या कैसा भी हो, किसी भी तरीके से वो अलग हो बाकी बच्चों से। इंक्लूसिव स्कूल शुड रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू डाइवर्स नीड्स ऑफ चिल्ड्रन स्टूडेंट। इंक्लूसिव स्कूल क्या करेगा कि उनकी जो अलग तरीके की जरूरत है उनको वहां पे पूरी करेगा। जैसे ब्लाइंड बच्चे, उनको ब्रेल लैंग्वेज से पढ़ना होगा तो वो वहां पे भी इंक्लूड किया जाएगा, या कोई बच्चा चलने में परेशानी है तो वहां पे व्हील चेयर प्रोवाइड करवाई जाएगी, स्टाफ हेल्प करेगा। वहां का पहले से ही दरवाजे या रूम्स ऐसे बनाए जाएंगे कि वो कंफर्टेबली आ जा सके, निकल सके। Accommodating both different styles and rates of learning and ensuring quality education to all through appropriate curricula, organizational arrangement, teaching strategy, resource use and partnership with the communities। हर तरीके के बच्चों को ले रहे हैं, चाहे वो एबल हो या डिसेबल हो। तो जो एबल है उनकी भी नीड का ध्यान रखा जाएगा कि ऐसे नहीं वो बाकी बच्चों के कारण पीछे रह जाएं और वो बोर होने लगे स्कूल में, और जो डिसेबल हैं उनके लिए भी सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या क्या है। वेलकमिंग एटीट्यूड होना चाहिए, बिल्कुल उनको ऐसा फील ना हो कि ये क्यों आ गए हैं स्कूल में, या उनको कोई रिजेक्शन फील ना हो वहां पे। सपोर्टिव स्टाफ, स्टाफ वो सभी तरीके के, टीचर तो रहेगी, बाकी जो स्टाफ रहता है हेल्पिंग स्टाफ वो भी बहुत सपोर्टिव होना चाहिए। स्कूल क्लाइमेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल क्लाइमेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिव होना चाहिए, जहां वो जाना चाहे, जहां वो खेलना चाहे, जहां वो पढ़ना चाहे। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट बहुत जरूरी है। जब हम पेरेंट्स से बात करेंगे, उनसे बच्चे की जरूरतों के बारे में समझेंगे, उसके नेचर के बारे में समझेंगे, उसको क्या चीज पसंद है नहीं पसंद है, तो हम ज्यादा अच्छे से बच्चे की मदद कर पाएंगे। ट्रेन टीचर्स होना चाहिए, बिल्कुल अगर एक नॉर्मल टीचर है जिसको ब्रेल लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं पता तो वो जाके क्या सिखा देगी उस बच्चे को, तो इसलिए ट्रेन टीचर होना बहुत जरूरी है। सपोर्टिव एनवायरनमेंट एंड इक्विपमेंट्स, जो चीजें हों, जो इक्विपमेंट्स हों, चाहे खेलने के, चाहे एक्सपेरिमेंट्स के या लैब्स में, वो बहुत
ऐसे हो कि उनके रीच में हो, ऐसा नहीं कि टेबल इतनी ऊंची है, बच्चा व्हील चेयर में बैठा है, देख ही नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है। पॉजिटिव रिलेशनशिप, सब लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा किया, इम्प्रूव किया, आगे और अच्छा करना, इस तरीके का पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाए बच्चे के साथ। इक्वली ट्रीटेड, हर एक बच्चे को बराबरी का रिस्पॉन्स, रिस्पेक्ट और प्यार दिया जाए। फोकस ऑन होल स्कूल, ये नहीं कि सिर्फ हम डिसेबल को लेके चल रहे हैं तो उन्हीं पे ध्यान दे रहे हैं और जो अच्छे बच्चे हैं वो पीछे रह जाएं। तो हर एक पूरे स्कूल को एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखा जाए और सबको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। रिकॉग्नाइज स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन, और स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन को वहां पे रिकॉग्नाइज किया जाए और उनकी मदद की जाए। तो ये होगा इनकी कैरेक्टरिस्टिक। अब ऐसी चीज जहाँ पे दोनों तरीके के एबल डिसेबल बच्चे हैं, उधर के चैलेंजेस फ्रॉम द रेगुलर स्कूल। जो रेगुलर स्कूल में टीचर्स हैं, स्टाफ है, जो और बच्चे हैं, उनको एक्सेप्ट करना कि कोई स्पेशल नीड का बच्चा वहां आके पढ़े, उनको वो उस तरीके से सपोर्ट करे, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट यानी जो नॉर्मल है, जहाँ जिसमें ऊंची सीढ़ियां हैं, वहां पे अगर कोई बच्चे को चलने में तकलीफ है या हाथ में तकलीफ है, जो पकड़ के नहीं चढ़ पा रहा है, तो उसके लिए बहुत कठिन है। या फिर उस पर कोई हेल्पिंग स्टाफ रहे ट्रांसपोर्ट में, दरवाजे चौड़े रहे उसके, जो वो है उसकी जो फर्स्ट स्टेप है वो बहुत नीचे से हो। इंफ्रास्ट्रक्चर में सभी चीजें आ जाती हैं, चाहे आपका टेबल चेयर हो या फिर आपके दरवाजे हों या फिर आपके टॉयलेट्स हों, बाथरूम हो, जो पूरी तरीके से ऐसे बनाए गए हों जिसमें उनको परेशानी ना हो, वो आराम से वहां पे उन चीजों का यूज कर सके। एटीट्यूड ऑफ पियर्स, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम उन्हीं की एज के बच्चों को समझाएं कि इस तरीके के बच्चे भी होते हैं जिनको कोई कमियां होती है और हमें उनको हेल्प करना है, ना कि उनसे नफरत करना है या उन्हें अलग छोड़ देना है। प्रॉब्लम फेस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, अब एग्जामिनेशन में जो पेपर आता है वो कॉमन आता है, इन बच्चों के लिए एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड करवाया जाए जो मेन बोर्ड है उससे। इन बच्चों के लिए अगर लिखने में परेशानी है तो एक एक्स्ट्रा स्क्रिप्ट दिया जाए जो उनको लिख के दे आंसर्स। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनके साथ। प्रॉब्लम इन करिकुलम में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि भाई कॉमन करिकुलम है, ऐसा नहीं है कि स्पेशल नीड बच्चों के लिए अलग है, इनके लिए अलग है। तो हो सकता है स्पेशल नीड बच्चा उतने अच्छे से कवर अप ना कर पाए। अटेंशन फ्रॉम द टीचर का अटेंशन हर एक को बराबर मिल पाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एक टीचर 30 बच्चे, बहुत डिफिकल्ट है। एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स जो नॉर्मल बच्चों के पेरेंट्स हैं वो ये नहीं चाहते कि स्पेशल नीड वाले बच्चे उनके बच्चों के साथ पढ़ें, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उनको समझाएं कि सभी एक से हैं और सबको पढ़ने और लिखने का और एक कॉमन स्कूल में जाने का हक है। रोल ऑफ इंक्लूसिव स्कूल अब क्या होता है, क्या वो रोल निभा रहे हैं और क्या उसका इम्पोर्टेंस है और क्या कैसे उससे आगे हमें मदद मिल सकती है। फोकस ऑन स्टूडेंट्स वेलफेयर, बच्चे के आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। फैसिलिटेटिंग इमरजेंसी इवैक्यूएशन, एग्जाम्पल मेडिकल फैसिलिटी, यानी वहां पे हमेशा एक मेडिकल फैसिलिटी, एक डॉक्टर होना चाहिए, एक ऐसा रूम होना चाहिए जहाँ पे सारी जो बेसिक नीड्स हैं वो वहां रखी जाए, बिकॉज हर तरीके का बच्चा आता है, हो सकता है कभी एकदम से तबीयत खराब हो जाए, तो एक मेडिकल का डॉक्टर वहां पे हमेशा होना चाहिए। क्रिएट अ सोशल एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट किया जा सके जहाँ पे सब एक साथ मिलजुल कर आगे बढ़े। कैसा होगा, गेम्स अरेंज किए जाए, ट्रिप्स अरेंज की जाए उनके लिए। प्रोवाइड प्रॉपर टाइम टेबल, फैसिलिटेटिंग मेडिकेशन एंड थेरेपीज, प्रॉपर टाइम टेबल दिया जाए, उनको मेडिकेशन करवाया जाए, टाइम पे उनको थेरेपीज दी जाए फिजिकल इंप्रूवमेंट के लिए भी। टू एलिमिनेट सोशल एक्सक्लूजन, सामाजिक बहिष्कार से हमको बचाया जाए वहां पर। टू सिक्योर चिल्ड्रन बेसिक ह्यूमन राइट टू एन इंडिविजुअली, कल्चरली एंड डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट एजुकेशन, हर तरीके से जो उसका हक है उसे मिलना चाहिए, चाहे वो एक इंडिविजुअल बंदा है या फिर कल्चरली या फिर डेवलपमेंटली। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अब क्या होना चाहिए, नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज दे गिव एक्सेसिबिलिटी टू स्पेशल नीड चिल्ड्रन, क्योंकि वहां पे हम स्पेशल नीड चिल्ड्रन को बुला रहे हैं,
तो क्या क्या जरूरी है, रैम्प्स जरूरी हैं, जो चढ़ नहीं पाएंगे उनके लिए वो स्लोप वाली जो ये रहती है वो रैम्प्स कहलाते हैं। ब्रॉड डोर्स, चौड़े दरवाजे बहुत जरूरी हैं कि आराम से व्हील चेयर या कोई स्टिक लेके चल रहा है या किसी के हाथ में कुछ प्लास्टर बना हुआ है तो वो इजीली निकल जाए। अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर ऐसा हो कि जिसमें सब बच्चे कंफर्टेबली बैठ सकें। लाइटिंग बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अंधेरा हो क्लास में, किसी की आंख में प्रॉब्लम है, या जब आप प्रॉपर वेंटिलेशन और प्रॉपर लाइट में पढ़ते हैं तो बच्चे भी खुश रहते हैं और चीजें जल्दी भी समझ पाते हैं। एक्सेस टू सिंक एंड टॉयलेट्स, टॉयलेट्स और सिंक जो हो वो ऐसा हो कि वो आसानी से जा आ सके, हाथ धोना है तो वो अपने आप से कर सके अपनी हेल्प। वाटर अवेलेबिलिटी, जो पीने का पानी है या जो हैंड वॉश के लिए सिंक का पानी है वो इजीली उनके लेवल पे रखा गया हो, ऐसा नहीं कि बहुत हाइटेड हो और कोई बच्चा हाथ में तकलीफ है जो हाथ नहीं उठा पा रहा है या जो व्हील चेयर में बैठा है वो ना ले पाए। रिसोर्स रूम होना चाहिए, एक रिसोर्स रूम जहाँ पे रेमेडी टीचिंग करवाई जाए कि किसी को कुछ प्रॉब्लम है और उसको उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकालना है, तो उसको कहते हैं रिसोर्स रूम। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जो मैंने यहाँ पे भी डिस्कस किया था, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऐसी हो कि जिसमें सभी बच्चे आसानी से आ जा। मेडिकल असिस्टेंस होना चाहिए, मतलब कि डॉक्टर हमेशा वहाँ पे अवेलेबल रहे। प्रोविजन ऑफ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग टाइम टू टाइम होना चाहिए कि बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, या अगर वो इम्प्रूव नहीं कर रहा है तो उसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। करिकुलम ऐसा डिसाइड किया जाए कि जिसमें वो भी आगे समझ सके, पढ़ सके, कॉम्पिटिट कर सके, इस तरीके का। स्मार्ट क्लासरूम होना चाहिए, जब जैसे व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड डिफिकल्ट होते हैं, अगर बाकी बच्चों को हम क्लास में बुला रहे हैं कि बोर्ड पे आके क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन वो बच्चा हो सकता है उसका हाथ ना पहुंच पा रहा हो, तो ऐसे बोर्ड हो कि जो नीचे शिफ्ट हो सके और वो अपने लेवल पे लाके उनको लिख सके। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, जो मैंने अभी बोला, वेंटिलेशन, हवा का आवागमन, प्रॉपर बड़ी बड़ी खिड़कियां, लाइटिंग, सभी चीजें। एंड नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल हो, कई बार बहुत तेज आवाजों से जो स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है और वो फिर डर के मारे क्लास स्कूल में ही नहीं आते। तो हमेशा ध्यान दिया जाए कि बाकी बच्चे कंट्रोल रहें, या कुछ ऐसे रूम्स प्रोवाइड किए जाएं जहाँ पे नॉइज पोल्यूशन या बाहर की तेज आवाजें उन तक ना पहुंचे। तो इस तरीके से, अच्छा गोल्स बचे हैं अभी। गोल्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन क्या होना चाहिए कि क्या बनवाना चाहते हैं, उन बच्चों से क्या करवाना चाहते हैं। बॉडी फिटनेस उनकी बॉडी की अच्छी रहे, तभी तो हम डॉक्टर प्रोवाइड करवा रहे हैं, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, मेडिकेशन दे रहे हैं उनको, कंफर्टेबल हो उनको आना, स्कूल आना जाना, टीचर्स के साथ कंफर्टेबल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कंफर्टेबल हो, अवेयरनेस हो। अवेयरनेस यानी जो उनका पीयर ग्रुप है उनसे, उनके टीचर्स को, उनके पेरेंट्स को अंडरस्टैंडिंग हो, आपस में जो बच्चे हैं उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग हो, टीचर के साथ अंडरस्टैंडिंग बैठे। वेलनेस यानी सब कुछ आसानी से उनको समझ में आने लगे, आसान हो उनके लिए हर चीज। स्पेशल इंटीग्रेशन, सोशल इंटीग्रेशन यानी बाकी सबसे वो मिलना जुलना सीखे, बातचीत करना सीखे। पर्सनलाइजेशन, अपनी पर्सनल बातें जो हो कई बार किसी से नहीं डिस्कस कर पाते हैं, वो भी किसी टीचर से या अपने पीयर ग्रुप से डिस्कस करें, बातचीत करें, अपनी परेशानी बताएं। एंड सोशल इंटीग्रेशन जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, सोशल इंटीग्रेशन यानी सभी के साथ मिलकर रहना सीखें। तो इस तरीके से हमने पूरा टॉपिक कवर किया है इंक्लूसिव स्कूल का। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं butkushshweta@gmail.com पर, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर बता सकते हैं। मैं आपके प्रॉब्लम्स या डाउट्स का आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू मैम।